हर एक पौधे से ज़्यादा कल्ले प्राप्त करने के लिए हमें उसमें उचित मात्रा में, संतुलित मात्रा में और सही समय पे खादों का प्रयोग करना पड़ता है। ऐसा कोई दवाई नहीं आती है जिसके इस्तेमाल से आप ज़्यादा कल्ले पाएँ। बस कुछ बेसिक बातें होती हैं। एक तो समय से रोपाई करना, समय से सिंचाई करना और समय से आप अच्छी देख रेख करिए और समय से उचित मात्रा में खादों का इस्तेमाल करिए। अगर आप ये 3-4 बेसिक बातें भी ध्यान में रखते हैं तो भी आप धान में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले ले पाएंगे। तो चलिए जानते हैं किन खादों का इस्तेमाल धान की फसल में हमें करना होता है। तो पूरा वीडियो आप देखिएगा, बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। और अगर आप इस तरीके से खादों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित ही आप धान की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले ले पाएंगे। शुरू से अंत तक आपको जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंडियन एग्री हेल्प चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। तो चलिए जानते हैं किन खादों का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छे कल्ले आएंगे। सबसे पहले रोपाई के समय से बात करते हैं। रोपाई के वाली जो खाद होती है, यानी जिसको हम बेसल डोज वाली खाद बोलते हैं, धान की फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि शुरुआत में अगर आप सही से खाद नहीं डाल पाएंगे तो पौधा शुरू से ही कमज़ोर रहेगा, कल्ले फुटाव कम आएंगे। तो शुरू से आपको क्या डालना है, पहले तो हम डीएपी की बात करते हैं। ज़्यादातर किसान साथी डीएपी खाद का ही प्रयोग करते हैं। अगर आप कोई दूसरी खाद डालते हैं तो आप कमेंट करिए। अगर आप एसएसपी या एनपीके कोई डालते हैं तो कमेंट करिए, उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी। और हमने बनाई भी हुई है, तो आप मेरी पुरानी वीडियो भी चेक कर सकते हैं। फिलहाल डीएपी की बात करें, जिसमें 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस होता है। फास्फोरस डीएपी में ही सबसे ज़्यादा होता है और इसलिए ये खाद हमें आसानी से जल्दी उपलब्ध भी नहीं हो पाती है। अब कुछ भी वजह हो सकती है, लेकिन हाँ, रोपाई के समय, किसी फसल की बुआई के समय सबसे ज़्यादा कमी अगर किसी खाद की होती है तो खाद है डीएपी, और सबसे ज़्यादा महंगी भी बिकती है। फिलहाल डीएपी आपको 30 से 40 किलो के हिसाब से डालना है। ये जो हम खाद की मात्रा बताएंगे पर एकड़ के हिसाब से बताएंगे, और हाइब्रिड धान की वैरायटी में इतनी मात्रा आपको डालनी है। तो 30 से 40 किलो डीएपी आपको डालना है। रोपाई से पहले आपको डालना है, अंतिम जुताई के समय डालना है। तो पहली खाद हो गई डीएपी 30 से 40 किलो पर एकड़ के हिसाब से। इसके साथ दूसरी खाद आपको डालना है पोटास एमओपी पोटास 60% वाले की हम बात करेंगे। इसकी आपको मात्रा डालनी है 30 से 40 किलो। अब आधी मात्रा इसकी आप रोपाई के समय डालेंगे, आधी मात्रा 40-50 दिन पे डालेंगे। तो अगर आप मान लीजिए 30 किलो पोटास डालने वाले हैं तो 15 किलो रोपाई के समय डालिए, 15 किलो 40-50 दिन पे। अगर आप 40 किलो पोटास डालने वाले हैं तो 20 किलो रोपाई के समय, 20 किलो आप 40-50 दिन पे डालिए। तो पोटास की बात हो गई, डीएपी की बात हो गई, यूरिया की बात करते हैं। क्योंकि बिना नाइट्रोजन की पूर्ति के कभी भी आप अपनी फसल में बढ़िया उत्पादन तो ले ही नहीं पाएंगे, अच्छे कल्ले फुटाव ले ही नहीं पाएंगे। क्योंकि नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा कमी हमारी मिट्टी में है, इसलिए हम ज़्यादा नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हाँ, आवश्यकता से ज़्यादा नहीं, संतुलित मात्रा में इस्तेमाल करना है। यूरिया रोपाई के समय आपको नहीं डालना है अगर आप डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं तो। क्योंकि डीएपी में भी तो नाइट्रोजन होता है। तो पहली यूरिया अगर आप डीएपी डालते हैं तो 1 सप्ताह के भीतर आप पहली बार यूरिया डालिए। कितना डालिए, पहली यूरिया 15 से 20 किलो डालिए रोपाई के 1 सप्ताह तक। दूसरी बार यूरिया 30 से 40 किलो डालिए लगभग रोपाई के 25 दिन पर या 30 दिन पर। अंतिम यूरिया आप डालेंगे 40 से 50 दिन पे 30 से 40 किलो के हिसाब से। तो 3 बार यूरिया डालना है, 2 बार 30-40 किलो डालना है। रोपाई के समय आपको जो यूरिया डालना है वो 15-20 किलो डालना है, क्योंकि एनपीके, क्योंकि डीएपी में भी जो है नाइट्रोजन होता है। तो यूरिया पोटास और हमने यहाँ पे डीएपी की बात कर ली। अब हम बात कुछ दूसरी खादों की करते हैं, जिंक वगैरह की करते हैं। तो जिंक आप डालिए जब आप दूसरी बार यूरिया डालते हैं 25-30 दिन पे। तो उसी यूरिया खाद के साथ आपको जिंक सल्फेट 33% वाला 5 किलो से लेकर 7 किलो तक, या जिंक सल्फेट 21% वाला 8 किलो से लेकर 10 किलो तक पर एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना होता है। आप चाहें तो इस जिंक के साथ सल्फ़र भी डाल सकते हैं। सल्फ़र की भी कमी हमारी खेत में देखी गई है। और सल्फ़र आप जो 90% वाला आता है 3-4 किलो आप जब, हालांकि जिंक में भी सल्फ़र होता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो 90% वाला सल्फ़र 3-4 किलो जब आप दूसरी बार यूरिया के साथ जिंक डालते हैं तो उसी यूरिया जिंक के साथ आप सल्फ़र भी मिला के डाल देंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा देखने को मिलेगा। सल्फ़र के इस्तेमाल से नाइट्रोजन की और क्षमता बढ़ जाएगी, यूरिया और ज़्यादा लंबे समय तक काम करेगा, आपकी फसल में और ज़्यादा कल्ले आएंगे और ज़्यादा फुटाव आएगा, और बेहतर उत्पादन आप निश्चित ही अपनी धान की फसल में किसान साथियों ले पाएंगे। इसके अलावा कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाली खादें आती हैं, उसका भी इस्तेमाल आप 20 से 30 दिन के आसपास करेंगे
तो बढ़िया फ़ायदा मिलेगा, जिसके ऊपर हम आने वाले दिनों में वीडियो बनाएंगे कि कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको इस्तेमाल करना चाहिए, आपको मिट्टी में डालना है या स्प्रे करना है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती। फ़िलहाल अच्छी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप डाल सकते हैं, बहुत सारी कंपनियां बनाती भी हैं। सागरिका वगैरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सागरिका डालते हैं तो लगभग 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना होता है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।